नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन प्रो मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का यह जो सेशन है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं शॉर्ट कवरिंग और प्रॉफिट बुकिंग के बारे में। आप देखें कि जब मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आती है तो उस कंडीशंस में बड़े अप मूव देखने को मिलते हैं, और जब प्रॉफिट बुकिंग आती है तो अच्छी खासी गिरावट, यानी ऊपरी स्तर से आप देखें कि अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलती है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट बढ़ रहा है, निफ्टी एग्जाम्पल के लिए हम निफ्टी ले लेते हैं कि उसमें अच्छा पॉजिटिव मूव देखने को मिल रहा है और निफ्टी लगभग 200 अंक प्लस है। लेकिन सडन जब वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आती है तो जैसे आप देखें कि निफ्टी 200 अंक प्लस है, लेकिन यहां से एक बड़ी गिरावट आती है और लगभग निफ्टी ऊपरी स्तर से 300 पॉइंट नीचे आ जाता है। तो ऐसे में होता क्या है कि कुछ ही समय में आपको बड़े मूव कैप्चर हो जाते हैं, यानी कि कुछ ही समय में आप वहां पे बड़े प्रॉफिट बना सकते हैं अगर यहां पे आप शॉर्ट कवरिंग या प्रॉफिट बुकिंग के डेटा को समझ लिए। और ये आज जो शॉर्ट कवरिंग और प्रॉफिट बुकिंग का डेटा है, इसको हम लोग ऑप्शन चेन के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों, यहां पे अगर हम एग्जांपल के लिए बात करें तो आप समझिए, जैसे हमने बोला कि शॉर्ट कवरिंग, तो शॉर्ट कवरिंग सबसे ही आपको समझ में आ रहा होगा कि जो शॉर्ट की पोजीशंस हैं वो जब कवर होने लगती हैं, यानी कि मान लीजिए कि आपने कोई शॉर्ट की पोजीशन बना के रखा है लेकिन आप उस पोजीशन को निकालना चालू कर दिए, तो उसी को बोला जाता है शॉर्ट कवरिंग। इसी तरह से जब लॉन्ग की पोजीशन जो है वो आप निकालना चालू करते हैं तो उसको बोला जाता है, मान लीजिए कि आपने कोई भी चीज 100 रुपए से खरीदा है और जब ये 110 रुपए गया तो यहां पे आपने क्या किया कि इसको आपने सेल कर दिया। तो सेल किया मतलब क्या किया आपने, यहां पे 110 रुपए पे आपने प्रॉफिट बुकिंग किया। तो मतलब वहां पे क्या होता है कि सप्लाई काफी ज्यादा आ जाती है और सप्लाई ज्यादा होने की वजह से एकदम से प्राइस में करेक्शन आता है, तो उसी को बोला जाता है कि प्रॉफिट बुकिंग। और इसी तरह से आप देखेंगे कि मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा और आपने क्या किया, 100 रुपए से आपने कोई भी पोजीशन को शॉर्ट कर दिया। अब वो 90 रुपए आता है, 90 रुपए यहां पे मान लीजिए आ गया। अब यहां पे आपने क्या किया, अब आपको लग रहा है कि अब इसके नीचे इसके शेयर का प्राइस नहीं जाएगा, तो वहां पे आपने क्या सोचा कि हमें जो अपनी शॉर्ट की पोजीशन है उसको कवर करना है, निकालना है। और उस कंडीशन में क्या होता है, जब आप इस पोजीशन को निकालते हैं तो यहां पे क्या होता है कि शॉर्ट कवरिंग, यानी कि जो आपकी शॉर्ट की पोजीशन है वो निकल जाती है और वहां से मार्केट में अच्छे पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलते हैं। अब यहां पे हम लोग इसको ऑप्शन चेन के माध्यम से समझते हैं। अब अगर यहां पे हम बेसिक देखें शॉर्ट कवरिंग, आप देखिए शॉर्ट कवरिंग जब सेल की पोजीशन कवर होती है तो उसे मार्केट में क्या बोला जाता है, शॉर्ट कवरिंग। और इसी तरह से जब बाय की पोजीशन में प्रॉफिट बुक किया जाता है तो उसे बोला जाता है मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग। यहां पे सबसे जरूरी होता है कि इस डेटा को हम ऑप्शन चेन के माध्यम से समझें। अगर हम ऑप्शन चेन के माध्यम से समझते हैं तो हम एग्जैक्ट उस डेटा को कैप्चर कर पाएंगे कि कब यहां पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी और कब शॉर्ट कवरिंग आएगी। अब दोस्तों एग्जांपल के लिए आप समझिए कि प्रेजेंट में जो निफ्टी का प्राइस है, यहां पे हम लोग ले लेते हैं कि जैसे 24,200 हम लोग मान लेते हैं, या मान लीजिए आपकी 24,300 के आसपास निफ्टी का अभी प्रेजेंट में प्राइस है। पहले हम लोग एक रेंज निकाल लेंगे कि कौन सा ऐसा रेंज है जहां पे हाईएस्ट कॉल राइटिंग है और कौन सी ऐसी रेंज है जहां पे हाईएस्ट पुट राइटिंग है। अब अगर यहां पे आप निफ्टी में देखें तो निफ्टी में 24,200 के स्ट्राइक प्राइस पे आपको हाईएस्ट यहां पे पुट राइटिंग देखने को मिल रही है, यानी 1,36,00,000 के क्वांटिटी की पुट राइटिंग आपको यहां पे देखने को मिल रही है। इसी तरह से हम 24,700 के स्ट्राइक प्राइस पे जाते हैं तो वहां पे 90 लाख कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। अब मान लीजिए कि निफ्टी जो है वो ऊपर साइड जाना चालू कर दिया, बढ़ते बढ़ते निफ्टी का प्राइस आपका 24,650 की जोन में आ गया। अब यहां पे सबसे बड़ी बात आती है कि क्या यहां पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी या निफ्टी और ज्यादा यहां से ऊपर जा सकता है, इस बात को हम कैसे समझेंगे। तो मान लीजिए कि अभी प्रेजेंट में यहां पे जो कॉल रेटिंग है ये 90 लाख है। अगर ये कॉल रेटिंग, अब प्राइस जो है निफ्टी का 24,300 से बढ़ के 24,650 पे आ गया। अब यहां पे जो कॉल राइटिंग है, अगर ये कॉल राइटिंग का डेटा और ज्यादा बढ़ता है, अगर ये बढ़ता रहता है तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि यहां पे जो शॉर्ट की पोजीशंस है, यानी कि 24,700 के स्ट्राइक प्राइस पे जो शॉर्ट वाले हैं, कॉल के शॉर्ट करके रखे हुए हैं, तो वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है और उनको ऐसा लग रहा है कि यहां से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए वो लोग अपनी पोजीशन को वहां से नहीं निकाल रहे हैं। और अगर ये अपनी पोजीशन को यहां से नहीं निकाल रहे हैं तो इससे हाई प्रोबेबिलिटी होगी कि मार्केट में आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले।
दूसरी कंडीशन क्या होगी कि यहां पे प्रॉफिट बुकिंग का जो संकेत होता है, मान लीजिए कि मार्केट यहां पे आया, निफ्टी 24,600 आया, अभी तक तो जो कॉल राइटिंग थी वो केवल 90 लाख थी, लेकिन ये कॉल राइटिंग उल्टा बढ़ने लगे, यानी कम होने के बजाय बढ़ने लगे, तो आपको क्या पता चलेगा कि जो 24,700 का लेवल है वह स्ट्रांग रेजिस्टेंस का काम करते हुए दिख रहा है, और वहां पे जो कॉल राइटर्स हैं वो काफी ज्यादा एक्टिव हैं, तो यहां से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो इस डेटा को इस साइड हमें देखना पड़ेगा। अब इसी तरह से अब आपके दिमाग में यह भी आएगा कि अगर कोई रेजिस्टेंस का जोन बना है तो वो रेजिस्टेंस तो ब्रेक भी हो सकता है, तो अब ब्रेक होगा तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि क्या 24,700 का लेवल ब्रेक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अभी हमने आपको बताया कि हम ये कैसे पता करेंगे कि यहां से प्रॉफिट बुकिंग यानी 24,700 पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी या नहीं आएगी, तो वो हमें कहां से पता चलेगा, इस डेटा से, यानी कि यहां पे अगर कॉल राइटिंग जो है वो बढ़ रही है तो हमें अंदाजा लगेगा कि यहां से आपकी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि वहां पे जो शॉर्ट की पोजीशंस है वो इंटैक्ट है, बनी हुई है, और उसके साथ बनी ही नहीं है, बढ़ भी रही है, तो मतलब वो लेवल आसानी से नहीं टूटेगा। लेकिन कब टूटेगा ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो अब यहां पे आपको समझना होगा कि जैसे ये 24,700 का स्ट्राइक प्राइस है, यहां पे जो कॉल राइटिंग है ये 90 लाख है, लेकिन ये कॉल राइटिंग जैसे निफ्टी का प्राइस 24,650 या इसके ऊपर आता है, तो ये जो कॉल राइटिंग का डेटा है ये कम होने लगे, यानी कि जैसे अभी 90 है, 90 से ये घट के आपका 80 हो जाए, 80 से मान लीजिए ये 70 हो जाए। लेकिन दूसरी साइड आपको ध्यान रखना होगा कि जैसे पुट साइड में आप देखिए कि लगभग अभी हमें यहां पे 1 लाख वाई देखने को मिल रहा है ओपन इंटरेस्ट, तो ये ओपन इंटरेस्ट बढ़ने लगे, जैसे ये 1 लाख से बढ़ के आपका 20 लाख हो जाए, फिर 30 लाख हो जाए, फिर 40 लाख हो जाए, तो अब आपको यहां पे क्या पता चलेगा कि 24,700 की स्ट्राइक प्राइस पे जो लॉन्ग की पोजीशंस है वो बनना चालू हो गई है, और जो शॉर्ट की पोजीशंस है वो कवर होना चालू हो गई है। तो जब शॉर्ट की पोजीशन कवर होने लगे और लॉन्ग की पोजीशन बिल्डअप होने लगे, तो आपको समझ जाना है कि वो जो रेजिस्टेंस लेवल है वो टूट सकता है, और उस लेवल से प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी, प्राइस वहां से ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से आपको यहां पे मैंने समझाया कि जब इस साइड में जो कॉल राइटिंग का डेटा है ये कम होने लगे और आपका जो पुट राइटिंग का डेटा है ये बढ़ने लगे सेम स्ट्राइक प्राइस पे, तो वो क्या होगा, वहां से आपका प्राइस जो रेजिस्टेंस जोन है उसको ब्रेक करके और वहां से आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप प्रॉफिट बुकिंग और ब्रेकआउट को पहचान सकते हैं। अब दोस्तों यहां पे हम लोग समझते हैं कि क्या यहां पे शॉर्ट कवरिंग आएगी या नहीं आएगी। तो मैंने आपको जैसे कि यहां पे दिखाया कि जो 24,200 का स्ट्राइक प्राइस है, 24,200 के स्ट्राइक प्राइस पे हाईएस्ट हमें पुट राइटिंग देखने को मिल रही है 1,36,00,000। अब मान लीजिए कि प्राइस क्या होगा, यहां से हमने आपको बताया कि निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस है वह लगभग 24,300 या 24,350 के जोन में है। अब ये प्राइस क्या है, यहां से गिरना चालू किया, अब ये प्राइस हमारी लगभग आ गई 24,250 और 24,200 की रेंज में आ गई। लेकिन जब प्राइस इस रेंज में तो आया, लेकिन यहां पे आप देखें कि ये जो पुट राइटिंग की पोजीशंस है ये घटने के बजाय यहां पे ये बढ़ना चालू कर दी। यानी कि जैसे अभी आप देखें कि 1,36,00,000 यहां पे पुट का ओपन इंटरेस्ट है, अब ये ओपन इंटरेस्ट बढ़ के 1,50,00,000 हो गया। यानी कि आप देखें कि 1,50,00,000 हो गया, ये बढ़ के 1,60,00,000 हो गया, फिर ये 1,70,00,000 हो गया। तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि जो 24,200 का स्ट्राइक प्राइस है वहां पे जो पुट राइटर्स हैं वो एक्टिव हैं और वो अपनी पोजीशन को वहां से नहीं निकाल रहे हैं, मतलब वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि प्राइस यहां पे आएगा, लेकिन यहां से आपको बाउंस देखने को मिलेगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यहां पे अगर ये जो आप देखें कि ये जो पोजीशंस है यहां के पे अगर पुट राइटिंग बढ़ती जा रही है, तो आपको यहां से यह पता चलेगा कि जो शॉर्ट कवरिंग है वो हमें मार्केट में देखने को मिल सकती है। अब होता क्या है, जब प्राइस आप देखें कि जब ऊपर से प्राइस नीचे आना चालू करता है, तो जैसे अभी मान लीजिए कि यहां पे 37 लाख की पुट कॉल राइटिंग है, यहां पे 62 लाख की कॉल राइटिंग है, लेकिन जैसे जैसे ये प्राइस नीचे आना चालू करेगा तो ये जो कॉल राइटिंग है ये 62 है तो बढ़ के 80 हो जाएगा।
अब ये मान लीजिए कि 28 है तो ये बढ़ने लगेगा। मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, कुछ भी नंबर हो सकता है। जैसे ये 28 है तो हो सकता है कि ये बढ़ के 40 हो जाए। अब आपको ये कब समझेंगे कि यहां पे शॉर्ट कवरिंग आएगी या नहीं। यहां पे जो कॉल रेटिंग थी वो लगभग 54 लाख था, लेकिन अब यहां पे प्राइस आने के बाद ये कॉल राइटिंग का जो डेटा है वो कम होने लगा, यानी कि 54 लाख से ये घट के लगभग आपका यहां पे 40 हो गया। लेकिन जो पुट राइटिंग है वो इंटैक्ट है या बढ़ना चालू कर दे, यानी कि पुट राइटिंग या तो वो वही जितना नंबर है उतने पे इंटैक्ट हो या वो पुट राइटिंग और ज्यादा बढ़ने लगे। तो मतलब क्या होगा कि जो कॉल राइटर्स हैं वो अपनी पोजीशन को क्या कर रहे हैं, यानी कि जो शॉर्ट की पोजीशन थी उसको वो लोग निकाल रहे हैं और जो लॉन्ग की पोजीशन है वो बिल्डअप होना चालू हो गई। और अगर लॉन्ग की पोजीशन बिल्डअप होना चालू हो गई तो उस कंडीशन में आपको शॉर्ट कवरिंग मार्केट में देखने को मिलेगी। अब आप इस बात को ध्यान रखिए कि जो शॉर्ट कवरिंग और प्रॉफिट बुकिंग होती है इसमें हमें बड़े मोमेंट कैप्चर होने को मिलते हैं। मतलब जब आप देखेंगे कि कई बार होता क्या है कि मार्केट में 400 पॉइंट 500 पॉइंट की गिरावट आ जाती है। अब वहां पे हमें डर लगने लगता है कि 500 पॉइंट निफ्टी गिर गया है, तो अब हम यहां पे निफ्टी को तो बेचेंगे नहीं, तो खरीदे कब? तो वो खरीदने वाला जो डेटा है वो आपको यही से पता चलेगा कि हमें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। अगर इस तरह से आपको जो ओपन इंटरेस्ट है उसमें चेंजेस हो रहे हैं तो आप अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात सामने निकल के आती है कि क्या ये जो सपोर्ट है 24,200 का ये ब्रेक होगा या नहीं। तो ये कैसे आप पता करेंगे? तो दोस्तों इसको समझने के लिए आपको यहां पे ध्यान रखना होगा कि जैसे आप देखिए कि 24,200 का स्ट्राइक प्राइस है। अब हमने जब मार्केट ओपन हुआ उस समय हमने सपोर्ट को आइडेंटिफाई किया, हमें पता चला कि जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वह 24,200 है। हाईएस्ट जो पुट राइटिंग है वह यहीं पे हमें देखने को मिल रही है। अब ये लेवल क्या ब्रेक हो पाएगा या नहीं, हमें कहां से पता चलेगा? तो इसके लिए आपको यहां पे ये ओपन इंटरेस्ट के डेटा को देखना होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहां पे 1,36,00,000 की पुट राइटिंग है और यहां पे 54 लाख की कॉल राइटिंग आपको देखने को मिल रही है। अब मान लीजिए कि ये जो कॉल राइटिंग है ये बढ़ते बढ़ते 1 करोड़ हो गई, लेकिन ये जो पुट राइटिंग है 1,36,00,000 था, लेकिन जब प्राइस यहां पे आ रहा है तो ये घट के 80 लाख ही बचा। आपका 80 लाख की पुट राइटिंग बची। तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि जो पुट राइटर थे उनको डर लग रहा है, यानी कि जो लॉन्ग की पोजीशन थी 24,200 के स्ट्राइक प्राइस पे, वो डर के मारे अपने पोजीशंस को काट रहे हैं और उनको डर है कि हमारा एसएल हिट हो जाएगा या बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए वो लोग अपनी पोजीशन को यहां से निकाल रहे हैं। और जो यहां पे शॉर्ट की पोजीशन है वो आप देखें कि काफी तेजी से बढ़ते हुए दिख रही है, यानी कि जो 54 लाख की कॉल रेटिंग थी वह बढ़ के 1 करोड़ हो गई, 90 लाख हो गई। तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि जो पुट राइटर्स हैं वो अपनी पोजीशन को निकाल रहे हैं और जो कॉल राइटिंग है वो बढ़ते हुए दिख रही है। और अगर ऐसा होता है तो उस कंडीशन में ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है यह भी आपको ब्रेक होते हुए दिख सकता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो शॉर्ट कवरिंग प्रॉफिट बुकिंग है यह आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। लेकिन इसको आपको यहां पे ध्यान क्या देना होगा कि कंटिन्यू कुछ समय तक आप इस डेटा को रीड करिए। आप यहां पे सेंसिबल की वेबसाइट ले लीजिए या अगर आपके पास कोई भी ट्रेडिंग एप्लीकेशन है उसमें आप जाएंगे, ऑप्शन चेन डेटा को ओपन करेंगे। ऑप्शन चेन डेटा को ओपन करेंगे तो यहां पे आप देखें कि जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है, एक साइड में पुट का डेटा आपका होता है, अपोजिट साइड में ये आप देखिए कि कॉल का डेटा होता है। और इस तरह से यहां पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट होता है, पुट का ओपन इंटरेस्ट होता है, स्ट्राइक प्राइस होता है। सुबह जैसे ही आपका मार्केट ओपन होता है उस समय हमें हाईएस्ट कॉल राइटिंग को रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना है और हाईएस्ट पुट राइटिंग का जो लेवल है वो सपोर्ट आइडेंटिफाई करना है। और सपोर्ट के दोनों साइड का हमें ओपन इंटरेस्ट डेटा को लेना है, जैसे कि हमने यहां पे देख लिया। अब इस सपोर्ट पे क्या एक्टिविटी हो रही है उस चीज को हमें समझना होगा। क्या कॉल राइटर वहां पे एक्टिव हो रहे हैं या पुट राइटर वहां पे इंटैक्ट है या पुट राइटिंग वहां से बढ़ रही है। इसी तरह से आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि रेजिस्टेंस लेवल पे क्या हो रहा है, क्या रेजिस्टेंस लेवल पे कॉल राइटर्स बढ़ रहे हैं या की पोजीशन कम हो रही है या वहां पे पुट राइटर बढ़ रहे हैं। तो ये सारे डेटा को जब आप ऑब्जर्व करना चालू करेंगे, जब आप कंटिन्यू 10 दिन 15 दिन 1 महीने उस डेटा को प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक जब भी आप ऑप्शन चेन के डेटा को ओपन करके एक नजर उस पर डालेंगे तो आप अपने आप ही यह अनुमान लगा लेंगे कि क्या यहां से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। क्योंकि ऑप्शन चेन एक ऐसा डेटा होता है जहां पे जो मार्केट में एक्चुअल मनी होती है वो आपको बताता है। आपने कोई कैंडल देख लिया, कोई चार्ट देख लिया
तो हो सकता है कि वो चार्ट में ब्रेकआउट आए लेकिन प्राइस नीचे आ जाए। लेकिन अगर आपने डेटा को रीड किया है तो डेटा आपको मिसलीड नहीं करेगा, क्योंकि वो एक्चुअल मनी का फ्लो बताता है कि पैसा मार्केट में किस डायरेक्शन में जा रहा है। कई लोगों का मेरे पास सवाल आता है कि सर मैंने तो ये देख के पोजीशन बनाया कि यहां पे जो पुट राइटिंग है वो इंटैक्ट है और मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आएगी, लेकिन होता क्या है कि ये सपोर्ट जो है वो ब्रेक होके नीचे चला जाता है। तो आपको यह भी ध्यान देना है कि जब प्राइस नीचे जा रहा है तो क्या ये डेटा चेंज हो रहा है। अगर ये डेटा चेंज हो रहा है यानी कम हो रही है पुट राइटिंग, तो डेफिनेटली वो सपोर्ट ब्रेक हो सकता है और मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन कई बार हमने देखा है कि जो पुट राइटर हैं वो इंटैक्ट रहते हैं, बने रहते हैं, उसके बाद भी प्राइस नीचे आता है। तो आप यह समझिए कि जिस तरह से आप स्प्रिंग को खींचते हैं और वह स्प्रिंग ऊपर आती है, लेकिन जैसे उसको छोड़ेंगे तो एकदम से नीचे आती है। तो इसी तरह से जो ये प्राइस है, अगर ये पुट राइटिंग वहां पे इंटैक्ट है, बने हुए हैं, लेकिन मान लीजिए कि यहां पे प्राइस जो है वह 24,150 आ गया, लेकिन ये पुट राइटर इंटैक्ट हैं और कॉल राइटिंग में कोई विशेष चेंजेस नहीं है, तो आप देखें कि सडन वो प्राइस नीचे से जंप करके आपको ऊपर साइड एक शार्प अप मूव देखने को मिलेगा। तो इस तरह से अगर डेटा में एक्टिविटी हो रही है तो उसको आप समझिए। ऐसा नहीं कि मैंने एक चीज बता दिया, वहां पे आपको सारी चीजों को कंटिन्यू वॉच करना होगा। अगर डेटा में चेंजेस हो रहे हैं तो अपने आप को भी और अपनी डायरेक्शन को भी चेंज करना होगा। ऐसा नहीं है कि हमने कोई पोजीशन बनाया जब हमने पोजीशन उस समय तो हमारे फेवर में थी, लेकिन डेटा बनाने के बाद 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद वो एक्चुअल सिचुएशन नहीं रह गई, डेटा चेंज हो गया। तो जब डेटा चेंज हो रहा है तो फिर हमें भी अपनी पोजीशन को चेंज करना है। मार्केट में ये जिद करके नहीं बैठना है कि हमने पोजीशन ले लिया है तो नहीं, अब हम तो यहां पे प्रॉफिट ही बुक करेंगे, ऐसा हमें नहीं सोचना है। अगर डेटा चेंज हो रहा है तो हमें भी अपनी डायरेक्शन को चेंज होगा। अगर हम अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहे हैं तो कम से कम जो हमने पोजीशन बनाया है उस पोजीशन को तो वहां से निकाल ही देना चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये ऑप्शन चेन आपको प्रॉपर तरीके से प्रॉफिट बुकिंग और शॉर्ट कवरिंग, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आपको समझ में आ गया होगा कि कब मार्केट में आएगा। अब दोस्तों हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, नमस्कार।